बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। और आज के सेशन में आपको सिखाया जाएगा कि किस तरीके से आपने न्यू पर्सन के लिए रोड मैप बेसिकली होना क्या चाहिए, एंड उनको आते ही आपने कौन कौन से टास्क जिनसे परफॉर्म करवाने हैं। एंड उसके लिए हमारे फर्स्ट हाफ के प्रेजेंटर ग्रेट लीडर सर चौधरी उमर मौजूद है। माशाल्लाह, जिस तरीके से इन्होंने कम अरसे में यहाँ से जो अचीवमेंट्स की हैं, और जिस तरीके से इन्होंने अपनी मेरी पूरी टीम में अगर मैं कहूँ तो मैक्सिमम जो लीडर्स डेवलप किए हैं वो इन्होंने किया और काफी मेहनत की है। वो क्या स्ट्रेटजीज हैं जो ये यूज करते हैं और जो आपको भी करनी चाहिए अगर आप अपनी टीम में लीडर्स क्रिएट करना चाहते हैं, हम इन्हीं से जानेंगे। एंड उसके बाद आपको प्रॉपरली आपने स्ट्रॉन्ग टीम बनानी कैसे है उस पर थोड़ी सी रोशनी मैं खुद डालूंगी, एंड देन हम इंशाल्लाह वाइंड अप कर देंगे। सर आप मौजूद हैं, कंटिन्यू कीजिएगा। ओवर टू यू सर। जी मैम, थैंक यू सो मच, आपने शेयरिंग का मौका दिया। अस्सलाम वालेकुम डेराल कम्युनिटी, कैसे हैं आप सब? ठीक है, खैरियत से हैं? आज का जो बेसिकली हमारा टॉपिक है कि फोर्सेस को ज्वाइन तो हमने कर दिया, लेकिन इसके अंदर हम हमने काम कैसे करना है, सर्वाइव कैसे करना है। देखें, फोर्सेस को ज्वाइन कर लेना कोई बड़ा मार्का नहीं होता है। इसके अंदर प्रॉपर आपको वर्किंग करनी होती है, कैसे आपने सिस्टम के अंदर सर्वाइव करना है, कैसे आपने लेके चलना है हर पर्सन को। तो यहाँ पे कुछ मेरे बहनें बैठी होंगी, भाई बैठे होंगे जिनको अभी न्यू ज्वाइनिंग है, आजकल परसों की डेट के अंदर, ठीक है। तो आप सबने वर्किंग करनी कैसे है, आपने सर्वाइव कैसे करना है, आपने लेके कैसे चलना है। आज के सेशन के लिए बने रहिएगा। इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि 15 से 20 मिनट के अंदर आपको कुछ ऐसी स्किल आपको सिखा के जाऊं जो आपके लिए नॉलेजेबल भी हो, और इंशाल्लाह अगर आप उस पर इंप्लीमेंट भी करेंगे तो मेरा ये दावा है कि इंशाल्लाह आप 1 महीने के अंदर इस काबिल तो हो जाएंगे कि मंथली का आप 1 लाख रुपए कमाने के काबिल हो जाएंगे। देखिए, हम आपको जो यहाँ पे जितने भी लीडर होते हैं, जो भी आपको डेली बेसिस पे मीटिंग प्रोवाइड करते हैं, तो भाई साहब उन्होंने कोई ना कोई इस पे इंप्लीमेंट किया होता है, उनको रिजल्ट आ रहे होते हैं। तो यहाँ पर हम आपको अपनी टोटली जो जो नॉलेज होती है ना, वो हम आपको यहाँ पे आके प्रोवाइड करते हैं कि भाई साहब इस तरीके से हम कामयाब हुए हैं, बिल्कुल सेम इसी तरीके से आप कामयाब हो सकते हैं। लीडर बनना कोई बड़ा काम नहीं, लीडर बनाना यानी कि समझ लें कि बहुत बड़ी बात होती है। तो लीडर बनाने के लिए सबसे पहले आपको लीडर बनना पड़ेगा, एंड लीडर बनने के लिए कौन सी खसूसियात को आपने एग्री करना है, किस पे आपने इंप्लीमेंट करना है, आज के सेशन के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बिला तखीर किए स्क्रीन को शो करूंगा, एंड बने रहिएगा। 15 से 20 मिनट तक इंशाल्लाह आपको यहाँ पे टोटली गाइड किया जाएगा। सबसे पहली बात ये है कि आपने फोर्सेस को ज्वाइन कर लिया, उसके बाद आपने इसके अंदर वर्किंग कैसे करनी है। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर फर्स्ट अपने टॉपिक की बात की जाए तो आपने अपने डीपी को प्रोफेशनल बनाना है। देखें, आप मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे ग्रुप के अंदर कितने सारे यानी कि पर्सन होते हैं, उनको मैं देखता हूँ। किसी का कोई यानी कि लव वाली डीपी लगी होती है, किसी को कोई शायरी लगी होती है, किसी का कुछ लगा होता है। देखिए, आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आ गए हैं, आप बिजनेस माशाल्लाह कर रहे हैं, प्रोफेशनल हो गए हैं, तो आपकी डीपी से लगना चाहिए अपने कजन, कुलीग, रिश्तेदार, क्लास फेलो, ईच एंड एवरीथिंग जितने भी आपके यानी कि कॉन्टैक्ट में है, उनको लगना चाहिए कि ये बंदा ऑनलाइन काम कर रहा है। तो आपने मैक्सिमम ये कोशिश करनी है। यहाँ पे कुछ लीडर भी होंगे, अपलाइनर बैठे होंगे। ये सेशन सिर्फ खाली उन पर्सन के लिए नहीं है जो न्यू पार्टिसिपेट है, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड जितनी भी कम्युनिटी मुझे सुन रही है, मैं सबको कहने जा रहा हूँ कि आप जो भी पर्सन ज्वाइन करवाते हैं, आपने कम से कम फोकस करना है उसके ऊपर। देखें, जो पहला हफ्ता होता है ना, मैं आपको ये चीज क्लियर कर दूं भाई साहब, पहला जो हफ्ता होता है ना न्यू पार्टिसिपेट का, उसके ऊपर आपने जितनी मेहनत करनी है ना, यकीन जाने आपकी सोच है, अगर पहले हफ्ते के अंदर अंदर आपने उस पर्सन की लगाई गई इन्वेस्टमेंट वापस करवा दी, मेरा ये दावा है कि इंशाल्लाह वो आपकी टीम में से ऐसा लीडर तैयार होगा कि आपकी नस्लों को भी बिठा के वो खिलाएगा। तो आपने मैक्सिमम कोशिश करनी है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर उससे आपने इन्वेस्टमेंट जो उसने लगाई है, भले वो 5,000 है, 10,000 है, 20,000 है, 50,000 है, जितनी भी है, आपने वो वापस टोटली उसको करवानी है। जब पैसा आता है तो हर किसी को अच्छा लगता है, ये चीज हमेशा याद रखिएगा। फर्स्ट बात की जाए टॉपिक की, तो आपने सबसे पहले अगले पर्सन की डीपी को प्रोफेशनल बनाना है। अगर आप अपलाइनर सुन रहे हैं तो आपने अपने जो भी आपने पार्टिसिपेट आज ऐड करवाया, कल ऐड करवाया, आपने उसकी डीपी को प्रोफेशनल बनाना है, खुद बना के देना है, उसको एहसास दिलाना है कि अब तुम बिजनेस बाशला बिजनेस पार्टनर बन चुके हो, तुमने आगे काम करना है। ठीक है, एक फीलिंग आ जाती है बंदे के अंदर, नहीं यार माशाल्लाह, जिस तरीके से आपका एक ऑफिस हो, ठीक है, आप एक कुर्सी पे बैठे होते हैं, तो जाहिर सी बात है कुर्सी पर बैठकर आपको ये फील होता है कि यार माशाल्लाह अब तो मैं बॉस बन चुका हूँ। अब उसके अंदर ऑटोमेटिकली अगर वो ना चाहते हुए भी पूरा दिन वो काम करेगा कि यार नहीं अब मैंने काम करना है। तो बिल्कुल सेम इसी तरीके से आपने सबसे पहले उसकी डीपी प्रोफेशनल बनानी है। सेकंड की तरफ आए तो सेकंड हमारा जो टॉपिक है, सेकंड पार्ट की तरफ आए तो आपने डेली के टारगेट रखने हैं। ठीक है, आप न्यू पार्टिसिपेट है, आप ज्वाइन पर्सन है, आपका डेली माइंडसेट होना चाहिए, आपका डेली टाइम टेबल होना चाहिए कि भाई साहब इस टाइम पे मैंने ये काम करना है, इस टाइम पे मैंने ब्रांडिंग करनी है, इस टाइम पे मैंने लीड को यानी कि जनरेट की, यानी कि जो भी ट्रिक होती है उसको आपने यानी कि इंप्लीमेंट करना है। उसके बाद जो आपने डीलिंग करनी है, ईच एंड एवरीथिंग आपका, जब तक डेली का माइंडसेट आपका टारगेट नहीं होगा, आप पूरा दिन सर्वाइव नहीं कर सकते।
ये कुछ भी नहीं होता कि जब मुंह उठाया दोपहर को 2 बजे बंदे को डील कर लिया, जब मुंह उठाया शाम को 7 बजे कर लिया, 8 बजे कर लिया, 10 बजे कर लिया, नहीं। आपका ये टारगेट होना चाहिए कि सुबह आपकी टाइम टेबल क्या है। आप सुबह 10 बजे उठते हैं, 8 बजे उठते हैं, 7 बजे उठते हैं, सुबह सुबह आपने उठ के मैं अपना यानी कि आपको ना यहाँ पे देने जा रहा हूँ, ठीक है। जो मैं करता हूँ मैं आपको वो बताता हूँ। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अगर इस महीने की बात की जाए तो राउंड अबाउट 14 ज्वाइनिंग करवाई है, ठीक है। 14 ज्वाइनिंग इन ना, अभी मंथ भी कंप्लीट नहीं हुआ, तो मैं आपको अपना राज देने जा रहा हूँ कि मैं डेली क्या करता हूँ। डेली बेसिस पे आपने जब भी उठना है, सुबह 7 बजे उठे, 8 बजे उठे, आपने डेली बेसिस पे मार्केटिंग करनी है। भले वो आप टिकटॉक पे करें, भले आप फेसबुक पे करें, जहां पे मर्जी आपने करनी है, लेकिन आपने कम से कम 1 से 2 घंटा अपने सोशल मीडिया को देना है। ठीक हो गया। देने के बाद अपने आपने क्या करना है, सुबह का सेशन जारी सी बात है हमारा तो समझ लें कि क्विट हो चुका है, 10 बजे वाला सेशन हमारा नहीं होता। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि आपकी जितनी भी टीम है, भले वो 10 बंदों की है, 20 बंदों की है, 50 बंदों की है, आपने डेली बेसिस पे सुबह 10 बजे कोई ना कोई रिकॉर्डिंग सेशन उठा के आपने सेंड कर देना है विद इन अ सेकंड। भाई साहब देखें, करोड़ों सेशन पड़े हुए हैं हमारे ईगल टीम में। आप जो भी चैनल पे आप जाएंगे, आपको वहां पे लाखों सेशन मिल जाएंगे। वहां से आप कोई भी अच्छा सेशन उठा ले, आपने प्रोवाइड कर देना। जारी सी बात है, न्यू पर्सन आया, उसको नहीं पता कि इस सेशन के अंदर क्या बोला गया, ईच एंड एवरीथिंग। आपने वो सेशन उस बंदे को सेंड कर देना है। इससे क्या होगा कि जारी सी बात है, बंदा सुबह 8 बजे 7 बजे उठेगा, वो ब्रांडिंग करेगा। ब्रांडिंग के बाद जो 10 बजे वाला वो सेशन लेगा, उसके अंदर वो पंप हो जाएगा। उसको एक नॉलेज मिल जाएगी कि अब मैंने काम करना है। वो 10 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक का जो टाइम होता है 5 घंटे का, उसके अंदर वो टिकेगा नहीं, वो काम करेगा। अगर ये 5 घंटे वो यानी समझ लें कि 3 बजे सुबह से लेकर दोपहर के 3 बजे तक का बहुत गैप होता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, पाकिस्तानी अवाम इस तरह की, इनसे काम करवाना पड़ता है कहकर। खुद ब खुद कोई भी नहीं करता। जिसको वो जो अपनी लाइफ के लिए सिंसियर है वो करेगा। लेकिन आपका हक बनता है कि आपने एक हफ्ता उसको, उसकी उंगल को यानी कि फिंगर को पकड़ के, हाथ पकड़ के उसको साथ लेके चलना है कि भाई साहब यहाँ पे ऐसे काम करना है, ऐसे मैं कामयाब हुआ हूँ, ईच एंड एवरीथिंग। दैट्स इट। आपने सुबह कोई ना कोई सेशन उठा के 10 बजे उनको सेंड कर देना अपनी टीम को कि भाई साहब ये अटेंड करें। वो अटेंड करेंगे। अटेंड करने के बाद 12 बजे, 12 बजेंगे, जाहिर सी बात है 12 बजे आप खाना खा लें, आप अपनी फैमिली को टाइम दें, जो भी आपका यानी कि मसरूफियात है आप उसको फॉलो करें। देन उसके बाद 3 बजे मीटिंग का टाइम हो जाता है। मीटिंग मस्ट अटेंड करें। मीटिंग के बाद फिर क्या होता है, देखें सुबह के टाइम आप जो ब्रेडिंग करेंगे, सुबह की ब्रेडिंग की हुई आपका पूरा दिन वो सर्वाइव करेगी। पूरा दिन वो आपका यानी कि समझ लें पर्सन को आपके पास लेकर आएगी, अप्रोच करेगी। शाम के पास आपके पास पर्सन आएंगे 3 बजे 4 बजे, आप उनको डील करें। डीलिंग के बाद क्या होगा, रात को 7-8 बजे के करीब फिर आपने फिर ब्रांडिंग करनी है। ये आपको मैं टाइम देने जा रहा हूँ। सुबह ब्रांडिंग करनी है एंड रात के टाइम आपने ब्रांडिंग करनी है 6 से लेकर 8 बजे के दरमियान। क्योंकि शाम का जो टाइम होता है, पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात की जाए तो राउंड अबाउट 50 से 70% लोग मोबाइल का यूज करते हैं शाम के टाइम, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है कि जितना हो सके शाम के टाइम एंड सुबह के टाइम आपने ब्रांडिंग करनी है। उससे क्या होगा कि आपके पास पूरा दिन वो आपकी ब्रांडिंग यानी कि काम करेगी। रात के टाइम आपके पास पर्सन आएंगे, आप उनको डील करेंगे, विद इन सेकंड बंदा ज्वाइन। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस मंथ के अंदर कम से कम अगर बात की जाए ना तो 15 मिनट के अंदर एक ज्वाइनिंग करवाई है, 15 मिनट के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। ये चीज होती है कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। लगे रहेंगे तो कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे। थर्ड की तरफ आए तो आपने डेली जूम मीटिंग अटेंड करनी, जो मैंने आपको पहले भी बता दिया, ठीक है, इस टॉपिक के अंदर कि आपने सेशन मस्ट वॉच करने हैं। बस अब एक चीज हमेशा याद रखिएगा, अगर आप अमेज़न या फ्रीलांसर्स की भी क्लासें लेने जाते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले वो क्या करेंगे, सबसे पहले वो आपको सिखाएंगे कि आपने काम करना कैसे है। सिखाने के लिए वो आपको फ्री में नहीं सिखाएंगे। सबसे पहले आपसे 1 महीना या 2 महीने का आपसे टाइम लेंगे और 1 से 2 महीने की वो आपसे फीस भी लेंगे। ये आप भी माशाल्लाह जानते हैं, अगर आप माशाल्लाह प्रोफेशनल है, अगर आप पढ़े लिखे आपको पता होगा। और उनकी फीस कितनी होती है, 30,000, 35,000, 40,000, 50,000। 50,000 भी अगर वो सैलरी लेते हैं आपसे, यानी कि 1 महीने की फीस लेते हैं, तो 2 महीने का 1 लाख रुपए हो गया। अगर 1 लाख रुपए लेने के बाद उन्होंने आपको ये गारंटी नहीं देनी कि अगर अब आप इस काबिल हो चुके हैं कि आप 1 महीने का 1 लाख रुपए कमाएंगे, 2 महीने सिखाने के बाद भी उन्होंने यही आपको कहना है कि भाई साहब अब आप मेहनत करेंगे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। ये मैं आपको गारंटी नहीं दे सकते। लेकिन इस सिस्टम के अंदर, इस नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, फोर्सेज के अंदर आपको फ्री ऑफ कास्ट डेली सिखाया जाता है, ट्रेन किया जाता है। तो आपने मस्ट मीटिंग वॉच करनी है। तो देखिए एक चीज हमेशा याद रखिएगा, 20 से 25 हजार सैलरी के पीछे हम पूरा यानी कि पूरा दिन 12 घंटे नौकरी करते हैं, टके टके की बॉस की बातें सुनते हैं। तो क्या हम अपनी लाइफ को सिंसियर करने के लिए और 1 लाख रुपए 1 महीने कमाने के लिए 1.5 घंटा नहीं दे सकेंगे? ये आप पे डिपेंड करता है। तो मस्ट मीटिंग का पार्ट बना करें। खुद देखें, जो लीडर काम करता है ना, हमेशा जैसा लीडर होगा वैसे टीमें होगी। ये चीज हमेशा याद रखिएगा। अगर मैम सिद्रा इस तरह की है ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी टीम भी मेरी जैसी है।
मैं काम कर रहा हूँ, मेरी टीम काम कर रही है, मैम सिद्रा की टीम काम कर रही है, सर शहजाद की टीम काम कर रही है। कैसे? हमेशा जो भी टीम होगी वो अपनी लीडर को यानी कि देखेगी, लीडर को देख के चलेगी कि मेरा प्लानर कैसे काम कर रहा है। तो अगर आपका ही स्क्रीनशॉट नहीं आएगा ग्रुप के अंदर, टीमों के अंदर, तो जाहिर सी बात है टीम कहेगी यार आज मेरा प्लानर तो छुट्टी पे है, चलो आज भी हम भी छुट्टी मारते हैं। तो ये चीजें होती हैं, हमने इस सिस्टम के अंदर एक दूसरे को कामयाब करना है। फोर्थ पार्ट की तरफ आते हैं तो फॉलो योर अपलाइन, यानी कि आपने हमेशा अपने अपलाइनर को फॉलो करना है कि किस तरह। अब मैं आपको चीज बताता हूँ। अब जाहिर सी बात है आपकी न्यू ज्वाइनिंग हो चुकी है, ठीक है, विद इन अ सेकंड। अब आप कहेंगे कि सर मैं आगे ज्वाइनिंग कैसे कराऊं? देखें, सोशल मीडिया मार्केटिंग हमने यहाँ पे करनी होती है, प्रॉपर एक नेटवर्क बनाना होता है। अगर आप न्यू पर्सन है तो आपको ये मैं चीज गेन करता चलूं कि फोर्सेज के अंदर आपको प्रॉपर एक नेटवर्क ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। दुनिया के अंदर जितनी भी कंपनी, जितना भी यानी कि जो भी काम हो रहा है ना, प्रॉपर एक नेटवर्क के ऊपर काम हो रहा है। अगर मिसाल के तौर पर एक होटल है, तो जाहिर सी बात है होटल अकेला कोई नहीं चला सकता। उसका जो मालिक है, मालिक के नीचे एक डिश वॉशर है, एक प्रोफेशनल तरीके से लगा लें कि एक कुक है, उसके बाद बर्तन धोने वाला है, वेटर है। जाहिर सी बात है 4 5 6 बंदों का नेटवर्क बना हुआ है, तभी जाके वो मालिक कुर्सी पर बैठकर कमाता है। तो बिल्कुल सेम इसी तरीके से आप लाइफ के अंदर एक ऐसा बिजनेस करें जो आपको ना काम करके भी पैसा दे। ऐसा काम करें जो आपको, यानी कि आप काम ना करें, आपका बैकअप बने। आपको पता हो कि मैं काम आज काम नहीं भी करूंगा मुझे पैसा आएगा। वो काम ना करें कि ताजी करो, ताजी खाओ और ताजी कमाओ, ये चीजें नहीं करनी। ठीक हो गया। फोर्सेज बिल्कुल सेम इसी तरीके से ही काम करता है। आपने इसके अंदर भी एक छोटा नेटवर्क ही बनाना होता है। आप अपने प्लानर को फॉलो करें कि यार मेरे प्लानर ने मुझे कैसे ज्वाइन करवाया था, मैंने इसकी कौन सी पोस्ट देखी, मैं इसके पास कैसे आया, ठीक है, मैंने कैसे इसके स्टेटस से मैं एग्री हुआ, मैं कन्विंस हुआ, इसने मुझे कौन कौन से मेरे ऐसे क्वेश्चन क्यूरीज को क्लियर किया, देन उसके बाद मैंने इसके साथ जाके ज्वाइन किया। तो अपने अपलाइनर को जब तक आप फॉलो करते रहेंगे, आप इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरा ये दावा है कि 10 दिन आप मेरी ये इस बातों के ऊपर इंप्लीमेंट कर ले, आप इंशाल्लाह अपने अपलाइनर से ज्यादा कमा सकते हैं। मैं ये आपको दावे से कह सकता हूँ। अगर शहजाद करीम साहब की बात की जाए तो चौधरी अमजद सल्लू से ज्यादा कमा रहे हैं, ठीक है। बात करने का मकसद ये है कि आपके अंदर, आपको नहीं पता कि आपके नीचे डाउन में कौन सा ऐसा पर्सन आके आपको ऊपर क्रॉस कर जाए। इस बात को हल्के में ना लीजिएगा। अगर फिफ्थ की बात की जाए तो डेली बेसिस पे आपके कम से कम 10 स्टेटस होने चाहिए। भाई साहब एक चीज हमेशा याद रखिएगा, अगर आप न्यू पर्सन है, ठीक है, अगर आपको कोई भी नहीं जानता, तो आप हमेशा किसी के पास चल कर जाएंगे ना, तो आपकी वो वैल्यू नहीं होगी। कैसे नहीं होगी? देखें, कुएं के पास हमेशा प्यासा आया है, प्यासे के पास कभी कुआं चलकर नहीं आया। बिल्कुल सेम इसी तरीके से अगर आप किसी पर्सन के पास जाते हैं, ठीक है, आप जाते हैं उसको बोलते हैं कि यार मैंने ये सिस्टम ज्वाइन किया हुआ है, तुम भी आ जाओ यार, कर लो मेरे साथ। तो क्या है, आप एक अपनी भी तौहीन कर रहे हैं और अपने सिस्टम की भी तौहीन कर रहे हैं। अब उसको इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आप उसके पास खुद चल कर गए हैं, तो जाहिर सी बात है वो बंदा विद इन अ सेकंड आपको इग्नोर करेगा। उसको जाहिर सी बात है उसको कोई तलब ही नहीं है। वो कहेगा अच्छा यार ठीक है, कर रहे हो ना, करते रहो यार, जब कमा लोगे मुझे बताना, दैट्स इट। लेकिन अगर आप स्टेटस लगाते हैं डेली बेसिस पे, मैंने क्या बोला, आपने अपने अपलाइनर को फॉलो करना है। जिस तरह आपके स्टेटस लगाते हैं आपका अपलाइनर, भले वो सोशल मीडिया का लगाता है, भले वो मोटिवेशनल लगाता है, पेमेंट के स्क्रीनशॉट लगाता है, जो भी लगाता है, आपने बिल्कुल सेम उसी की कॉपी करनी। जस्ट 1 वीक मैं आपको टारगेट देने जा रहा हूँ, 1 हफ्ता ये काम कर लें, मेरा ये दावा है कि महीने का कम से कम 60 70 हजार तो कहीं पर भी नहीं गया। फोर्सेज देखिए, क्रिप्टो है, क्रिप्टो के अंदर 1 लाख रुपए 10 रुपए के बराबर है। तो आपकी क्या सोच है, आप कहाँ बैठे हुए हैं? इस चीज को आपने फॉलो करना है। आपने क्या करना है जी, आपने टर्न स्टेटस लगाने हैं। 3 से 4 स्टेटस आपके होने चाहिए मोटिवेशनल, 2 से 3 आपके स्टेटस होने चाहिए पेमेंट के। देखें, आपने एक दिन स्टेटस लगाया, 2 दिन लगाया, तीसरे दिन लगाया, भाई साहब जो बंदा आपका रिलेटिव, जानने वाला दोस्त, टीचर, एवरीथिंग आप देख रहे हैं, वो पागल नहीं है। वो एक दिन देखेगा, 2 दिन देखेगा, तीसरे दिन वो आपके पास आएगा कि यार उमर साहब ये क्या है यार, ये क्या चैन करे, क्या सीन है। एक दिन, 2 दिन, तीसरे दिन आप बाज ही नहीं आ रहे हो, हमें भी बता दो यार, अकेले कमाई जा रहे हो। असल मजा तब आता है अब वो बंदा खुद आपके पास चल कर आए। अब आप उसको अलिफ का लफ्ज भी बोलेंगे ना, तो वो गौर से सुनेगा। क्यों? क्योंकि उसको तलब है, उसको चाहत है, उसको भूख है, उसको प्यास है, तो वो सुनेगा और इम्प्लीमेंट भी करेगा। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस लेवल से डील करेंगे। भाई साहब बंदा आ जाना कोई बड़ी बात नहीं है, डील करनी बड़ी बात होती है। अगले पर्सन को देखें, मैं लास्ट यहाँ पे बताता हूँ आपको टॉपिक, उसकी तरफ मैं आपको लेकर आता हूँ वाइडिंग की तरफ। लास्ट की बात की जाए तो डेली 5% को आपने डील करना है, ठीक है। अपना ये टारगेट बना लें कि भाई सब जब तक मैं 5 बंदों को डेली डील नहीं करूंगा, मैंने सोना नहीं है। देखें, आपका माइंड एक ऐसी चीज है कि अगर आप इसको टारगेट दे देते हैं ना, तो ये वहां पे काम करना ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इसको मशीन ही समझे, ठीक, समझ आ रही है। एक मैं आपको यानी कि एक मिसाल देता हूँ कि एक पर्सन था, ठीक है, और उसको यानी कि उसकी आंखों में पट्टी बांध के उसको बताया कि उन्होंने ना यानी कि इस गैस किया कि यार इसको ना हम क्या कहते हैं, यही बताएंगे कि हम आपको ना सांप डसा रहे हैं, ठीक है, सांप डसाने से वो मर जाएगा।
सिंपल सी बात है। अब उस बंदे के माइंड के अंदर ये चीज बात बैठ चुकी थी कि यार अब ये मुझे सांप ही डसवाएंगे, सिंपल सी बात है। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ उसकी यानी कि फिंगर के ऊपर एक यानी कि समझ लें कि सुई वगैरह चुभई, ठीक है। उससे क्या हुआ, अगले बंदे ने उसके माइंड ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि मुझे सांप ने डसा है। यकीन जाने वो बंदे की उसी टाइम डेथ हो गई। बात करने का मकसद ये है कि आप जब तक अपने माइंड को क्लियर नहीं करेंगे, अपना माइंडसेट नहीं बनाएंगे, तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। तो आपने कोशिश करनी है कम से कम 5 बंदों को डील करें डेली, भले वो आपके जानने वाला है, भले वो आपका रिश्तेदार है, भले आपका वो यानी कि जो भी चैरिटी न्यू यानी कि न्यू पार्टिसिपेट सोशल मीडिया से जो भी आता है, आपने उनको डील करना है। 5 बंदों को डेली अप्रोच करें। महीने की बात की जाए तो 150 बंदे बनते हैं। 150 बंदों में से क्या 15 बंदे भी ज्वाइन नहीं करेंगे? आपकी सोच है। अपने ऊपर बिलीव करें। आपका जो बिलीफ सिस्टम है ना, अगर ये मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर आप अपने ऊपर बिलीव कर लेना कि मैं ये कर सकता हूँ, दुनिया की कोई ताकत वो काम करने से आपको रोक नहीं सकती। अगर आप ये सोचकर बैठ के रहे नहीं यार मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, फिर दुनिया को कोई ताकत आपसे करवा भी नहीं सकती है। तो आपने ये सोचना है, आपने गिव अप नहीं करना, आपने मूव ऑन नहीं करना, आपने उसकी तरफ सर्वाइव करना है और आपने आगे चलना है, ठीक है। अब मैं कब एक और चीज बताता हूँ लास्ट पे। आप न्यू पार्टिसिपेट है, ठीक है। काफी सारे पर्सन को ये मुश्किलात का सामना करना पड़ता है कि यार सर जी हमने तो ज्वाइन कर लिया, लेकिन जाहिर सी बात है हम आगे पर्सन को कैसे ज्वाइन करवाएं। देखें, न्यू पार्टिसिपेट जो भी होता है उसको आपने अभी सोशल मीडिया की तरफ नहीं लेके जाना। अगर आप मुझे न्यू पार्टिसिपेट सुन रहे हैं तो आपने सोशल मीडिया की तरफ नहीं जाना। जाहिर सी बात है, सोशल मीडिया की तरफ अगर आप जाएंगे तो क्या होगा, आप वहां पे अगर जाएंगे भी तो आपके पास तरह तरह के लोग आएंगे, ठीक है। नेगेटिव पर्सन भी आएगा, पॉजिटिव भी आएगा, वो आपसे क्वेश्चन करेगा। जाहिर सी बात है अगर वो कोई भी क्वेश्चन कर सकता है, अगर उस क्वेश्चन को आपने क्लियर ना किया, आपके पास जवाब ना हुआ, यकीन करे बंदा विद इन अ सेकंड आपको वहीं पे ब्लॉक करके दफा हो जाएगा, चला जाएगा, आपको क्विट कर जाएगा। लेकिन हमने ये चीज नहीं करनी, हमने सबसे पहले सीखना है, ठीक है। देखें ये एक नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्रोजेक्ट है, एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर आप कम टाइम के अंदर बहुत यानी कुछ यानी कि सीख सकते हैं और ग्रो भी कर सकते हैं। तो आप अपनी लाइफ के लिए 1 हफ्ता नहीं दे सकेंगे, 1 हफ्ता आपने प्रॉपर सीखना है, कंसिस्टेंसी के साथ मीटिंग लेनी है, प्रॉपर आपने उसको यानी कि फॉलो करना है। देन उसके बाद आज जाके आपने जो ज्वाइनिंग करवानी है, कम से कम 2 से 3 ज्वाइनिंग आपकी होनी चाहिए। आपके रिश्तेदार, आपका कजन, आपका कुलीग, जो भी आपका जानने वाला है, आपने सिंपल क्या कहना है, भाई ये सिस्टम है प्रॉपर, आप मेरे साथ आओ, ज्वाइन करो, मैं इस चीज की गारंटी दूंगा। देखिए न्यू पार्टिसिपेट जो भी आपके साथ जुड़ेगा ना, उसको सिर्फ आपकी जबान पे यकीन होगा। मिसाल के तौर पे मेरे साथ आज 2 बंदे जुड़े हैं, ठीक है। मैंने इंग्लैंड से पेमेंट मंगवाई है, स्पेन से मंगवाई है, तो जाहिर सी बात है वो मेरे को रिश्तेदार नहीं, मेरी खाला की बेटी नहीं थी, ठीक है। वो भी एक अननोन पर्सन थे, लेकिन रिलेशन बिल्ड किया, ठीक है, कन्विंस किया, उनको समझाया, बताया, एहसास दिलाया कि आपकी लगाई गई पेमेंट वेस्ट नहीं जाएगी। मैं आपको इस चीज की गारंटी देता हूं। अगर आपने अगले बंदे का ये वाई क्लियर कर दिया ना, मेरा ये दावा है कि बंदा ज्वाइन हो जाएगा। यार जी बंदा ज्वाइन करवाना कौन सी मुश्किल की बात है। आप यकीन करें मेरे पास आते हैं तो मैं ऐसे समझता हूं कि अगर कोई पर्सन मुझे एटीट्यूड दिखाता है, ठीक है, कि आप बताएं इसके अंदर काम क्या करना होगा, इन्वेस्टमेंट कितनी है, मैं कहा भाई साहब फॉर्म को फिल करो, टाइम नहीं है, करोगे फिल तो दैट्स इट, नहीं करोगे मैं खुद बंदे को ब्लॉक करता हूं। आपको तो बंदे ब्लॉक करके जाते हैं, मैं ब्लॉक करता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह 2000 प्लस की लिस्ट मेरी भरी पड़ी है। ये चीजें होती हैं, अपने आप को इतना एंड लेवल पे ले जाएं कि लोग आपको बात करने के लिए तरसे हैं, लोग कहें कि यार इस बंदे के अंदर क्या है। हमेशा प्रोफेशनल बंदे और बिजी पर्सन कोई लोग यानी कि समझ ले पसंद करते हैं। जो फ्री पर्सन होगा ना, वो उस लोगों को टांगे मार के जाते हैं कि यार ये बंदा तो है ही फ्री, इसको कोई काम भी नहीं है, मेरे पास मेरे लिए बैठा हुआ था, दैट्स इट। तो इस चीज पे इंप्लीमेंट कर लें। मेरा ये दावा है कि इंशाल्लाह अगर आप ये तकरीबन 4 से 5 से 6 पॉइंट को फॉलो करते हैं डेली बेसिस पे, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह 1 हफ्ते के अंदर आप एक ऐसे लीडर तैयार हो जाएंगे कि आपकी सोच है। इंशाल्लाह अगर आप भी इस मंच पे आके बोलेंगे कि सर जी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये सिस्टम हमने इंप्लीमेंट किया, आपकी बातों को फॉलो किया, आज हम अल्हम्दुलिल्लाह एक एक दिन का 10 15 20 25 हज़ार रुपए की अर्निंग कर रहे हैं। तो मैम आइएगा, काइंडली प्रोसीड कीजिएगा। नेक्स्ट 15 to 20 मिनट्स, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर, माशाल्लाह नो डाउट बड़े ही बेहतरीन अंदाज से आपने बड़े आसान अल्फाज में बेसिक पॉइंट्स डिलीवर किए हैं। एंड हमारा जो बिजनेस है ही बड़ा बेसिक सा, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस इसमें है नहीं। सिंपल पॉइंट्स हैं लेकिन डेली करने हैं। बस एक आपके पास कामयाबी का फॉर्मूला है, जो सिंपल सिंपल पॉइंट्स है उनको एक्टिविटीज को आपने डेली बेसिस पर परफॉर्म करना है। जान लेने से कोई कामयाब नहीं होता, पता तो हर एक को ही होता है इस बिजनेस में क्या करना है, क्या रिक्वायरमेंट्स है। शायद ही कोई आप में ऐसा शख्स बैठा हो जिसको पता ना हो कि भाई हमने करना क्या है। लेकिन मसला क्या है कि आप वो काम करते नहीं है, आप उनको डिले करते हैं। आप कहते हैं आज करूंगा, कल करूंगा, परसों करूंगा, और वो अब कभी भी नहीं होता। फिर इसमें मसला ये है कि जब आपका मोमेंटम ब्रेक होता है तो उसको बिल्ड करना दोबारा से बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आपने 2 4 दिन का ब्रेक लिया तो आपको लग रहा है कि आपने सिर्फ 2 4 दिन का ब्रेक लिया, हो सकता है आप पूरे महीना पीछे चले गए हैं।
क्यों? क्योंकि आपकी डेली बेसिस की पेंडिंग लिस्ट बनती है। आपने 4 दिन का डिले लिया, 4 दिन आपने काम किया, आपको रिजल्ट नहीं मिले क्योंकि वो आपको मिलने ही नहीं थी। जब आपने ब्रेक लिया, आपने दोबारा काम शुरू किया, आपको रिजल्ट नहीं मिले। ये मैं आपने अपने साथ मैंने आजमाया हुआ, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ। अब आप फिर हुए डिसहार्ट, आपने कहा क्योंकि वो 4 दिन आपको लगे थे लेकिन अगले 4 दिन आपने काम नहीं किया, तो फिर आपको हुआ क्या कि भाई आपको अगले 10 दिन आपकी मोटिवेशन बिल्कुल डाउन रही एंड आपको काम करने, क्योंकि आपको पहले रिजल्ट्स मिल रहे थे, अब आपको नहीं मिल रहे। तो रीजन कहाँ से, आगाज जड़ क्या है? जड़ उसको अपने जो मसला उसको आप जरा पकड़े, वो क्या है? वो ये है कि अगर आप डेली बेसिस पर 1 घंटा भी काम करते रहते तो शायद आपको उसका सामना करना ही ना पड़ता। लेकिन आप अपने दिन में देखें, आपके पास 2023, तो दिसंबर के लास्ट 2-3 डेज हैं, इसके बाद दिसंबर के भी आपके पास 2023 के भी लास्ट 2-3 डेज हैं। इस साल में आपने क्या किया, जरा इवेलुएट करें, और 2024 का आगाज एक इरादे से करें, एक नीयत से करें कि हर साल तारीख बदलती है, इस साल मेरे हालात बदल जाएंगे। जिस जगह आप आज हैं, ठीक 1 साल बाद जब अगला दिसंबर आएगा, तो इससे आप कई दर्जा बेहतर होंगे। एक दिन में तो सब कुछ नहीं होता, लेकिन एक दिन तो जरूर होता है। अब आपने अगर एक स्ट्रॉन्ग टीम बनानी है, आपने टॉपिक की तरफ, अगर आपने स्ट्रॉन्ग टीम बनाना है, जो सर ने पॉइंट्स बताए, इसी को अगर मैं 2 मिनट्स में कवर करना चाहूँ, तो आप देखिएगा, डिमॉन्स्ट्रेशन ओवर मोटिवेशन। डिमॉन्स्ट्रेशन काम करती है, देखिए मोटिवेट, अगर आप किसी को, एक पर्सन को मोटिवेट करते हैं, आज मैंने आपको मोटिवेट किया, आपके अंदर बहुत जज्बा आ गया काम करने का, वो वक्त ही होता है, 1 दिन होगा, 2 दिन होगा, इससे ज्यादा नहीं जा सकता। लेकिन डिमॉन्स्ट्रेशन क्या है, आज अगर मैं मीटिंग में ना आऊं, अगर किसी भी लीडर की मीटिंग होती है, हम प्रेजेंट होते हैं, वजह क्या होती है कि पीछे टीम है, हमने उनको डिमॉन्स्ट्रेट करवाना है, अगर ये मैं मीटिंग में आना मेरे लिए जरूरी नहीं, मुझे पता है कि क्या काम करने, मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का एहसास है, मैं मीटिंग की महदूद नहीं हूँ कि अगर होगी तो मैं काम करूंगी, नहीं होगी तो मैं काम करूंगी, उन लोगों में से अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हूँ। लेकिन फिर भी क्यों आते हैं? जो सारी लीडरशिप, जो सारे को होस्ट बैठे हैं, ये क्यों आते हैं? ये इसलिए आते हैं क्योंकि अगर ये स्क्रीनशॉट भेजना बंद कर दें तो शायद आपको नहीं पता कि आपकी टीम में कितने लोग पीछे जो है ना डिसहार्ट हो जाए। वो आप, क्योंकि वो देखते हैं आपको, अगर आप वहां पर नहीं मौजूद होंगे, आप नहीं अवेलेबल होंगे, आपकी टीम आपको कभी भी फॉलो नहीं करेगी। सो यू नीड गट्स टू एक्चुअली शो रिजल्ट्स टू योर टीम। आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए कि आप अपनी टीम को रिजल्ट्स शो करें, आप वो काम खुद करें फर्स्ट ऑफ ऑल। सो आपने जब भी आप जो काम चाहते हैं कि आपकी टीम डेली डायरेक्ट ज्वाइनिंग करवाए, तो करवा के दिखाइए। कहना तो बड़ा आसान है, आज मैं अपनी टीम को बोलूं कि भाई अब मुझे आप लोगों की हर रोज ज्वाइनिंग चाहिए, ये मेरा ऑर्डर है, तो बिजनेस ऐसे चलता है। हम वो हमारे एम्प्लॉय थोड़ी हैं। आप वही काम करके दिखाएं, अगर इतना ही आसान है तो आप डेली ज्वाइनिंग करवाएं। और अगर आप डेली करवाते हैं तो आपकी टीम आपको फॉलो मस्त करेगी। और ठीक है, चलो हर दिन ना करवा सके, हर 3 दिन में तो एक हर बंदा करवा जाएगा, अगर अगला पर्सन सीरियस हो। आज मैं, ये मेरा ओपन चैलेंज है कि कोई भी एक सिंगल पर्सन मेरी टीम में इसलिए काम छोड़कर नहीं जा सकता कि मैम सिद्रा ने हमें गाइड नहीं किया था, इसलिए हम काम नहीं कर रहे। वो सिर्फ इसलिए जाएंगे क्योंकि उनकी नीयत में नहीं था, उनके इरादा नहीं था, इसलिए काम छोड़ के जाएंगे। तो हम आपसे भी यही जो है ना डिमांड करते हैं कि आपको जो मीटिंग्स दी जाती हैं, इसको इम्प्लीमेंट करें, इसको फॉलो करें और फिर काम करें। अगर आपकी तरफ से काम करेंगे तो काम होगा, अदरवाइज हम डेली आकर बताते रहें तो फिर वो काम खराब हो जाएगा। सो डिमॉन्स्ट्रेट कीजिए अपनी टीम को। सिंपल कहने का क्या मतलब है कि जो आप चाहते हैं, अक्सर पर्सन का मसला यही होता है, लोग तो आ जाते हैं, लोगों को खड़ा कैसे करें, उनको हम मीटिंग में लेकर कैसे आए, उनको हम उनकी ज्वाइनिंग्स कैसे कराएं। आप बस खुद अपना करते जाएं, टीम से कोऑर्डिनेटेड रहें, मीटिंग्स डेली बेसिस पर अटेंड करें। ये मीटिंग आपका वो इदारा है जो आपको अपने बिजनेस से कनेक्ट रखता है। आप 2-4 दिन अपने अपलाइन से बात करना छोड़ देना, आप अपने बिजनेस से कट हो जाएंगे, ये भी आवाज मान लें। क्योंकि आपको पता होगा कि वो काम का पूछेंगे और आपके पास जब आपने वर्किंग ही नहीं की ना, तो आप फिर क्या जवाब देंगे। सो कनेक्टेड रहें अपलाइन से, डेली बेसिस पर मीटिंग अटेंड करें, डिमॉन्स्ट्रेट करें अपनी टीम को, इंशाल्लाह एक स्ट्रॉन्ग टीम बन जाएगी। सेकंड, अप्रिशिएट द डिजर्विंग। जो भी पर्सन आपकी टीम में अच्छा परफॉर्म करे, चले अच्छा परफॉर्म ना करे, वो सिर्फ प्रोग्रेस करता रहे, कभी कभी आपको परफेक्शन नहीं चाहिए, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, आपको प्रोग्रेस चाहिए कि वो पर्सन मैदान में खड़ा है। बहुत से ऐसे लोग भी मेरी अपनी टीम में हैं, 3-3 महीने से जस्ट $10-20 की अर्निंग, लेकिन वो डेली आ रहे हैं। तो कोई 0 से 10 तो हुआ ना, उसके आगे जरूर एक ना एक दिन और जीरो भी लग जाएगा, $100 हो जाएंगे। उसी के दिन अगर 100 लग गया तो 1000 भी तो लगेगा। तो आपने बेबी स्टेप्स लेने हैं कामयाबी की तरफ, छोटे छोटे कदम उठाएंगे तो फिर ही कामयाब होगे। एकदम $1000 किसी का भी नहीं हुआ, ना मेरा हुआ, ना किसी लीडर का हुआ, ना आपका होगा। तो सिंपल है, पहले 10 ही आएगा, हर एक की आईडी पर था। तो जहां पर हैं वहां पर अच्छे तरीके से काम करें, और अपनी जो टीम्स हैं जब वो अपनी अचीवमेंट शेयर करें, जितने भी आप बिजी हैं आप फिर भी अप्रिशिएट करें। अगर एक कितना ही टाइम जाता है, आपका एक अप्रिसिएशन, आपको नहीं पता किसी बंदे की हिम्मत बन जाता है और वो काम करने लग जाए।
आपको लगता है आम सी बात है, आपके लिए आम सी बात है, अगले पर्सन के लिए आपका शाबाश बड़ा मायने रखता है। तो मेरी भी हमेशा कोशिश रहती है कि मुझे नहीं पता, शायद ही मुझे लगता है कि मेरी ग्रुप में कोई अचीवमेंट आई हो और मैंने उस पर कंग्रेचुलेट ना किया हो, शायद ही कोई ऐसा वक्त हो, लेकिन अदरवाइज मेरी नजर से गुजरे और मैं ना करूं, आज तक ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ। सो ये बातें बताने का आपको क्या मकसद है कि आप भी इसको फॉलो करें अगर आप एक स्ट्रॉन्ग टीम बनाना चाहते हैं। इसके बाद थर्ड आता है अर्ली एक्टिवेशन ऑफ न्यू एसोसिएट्स, की जो आपकी टीम में एक नया पर्सन आया, अभी सर ने बताया पहला हफ्ता उसका बड़ा क्रूशियल है। पहला हफ्ता डिसाइड करता है कि अगर वो आपके साथ लॉन्ग टर्म चलेगा या नहीं चलेगा। और एक बात मुझे बहुत पसंद आई, और वो ये कि आप अगले पर्सन की इन्वेस्टमेंट एक हफ्ते में उसको वापस करवा दें, उसके पैसे, उसका बिजनेस उसके लिए फ्री हो जाएगा, टेंशन उसको होगी नहीं। और उसने अगर 4,000 कमा लिया तो उसके दिल में ये होगा और उसको पता होगा कि 4 कमाए तो वहां 8 भी आ सकता है, वहां 16 भी आ सकता है। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट ये ट्रिक मिल गया हम सबको, और आप इस पे इंप्लीमेंट करें कि चाहे वो अपना कोई कजन ज्वाइन करवा दे, कोई फ्रेंड ज्वाइन करवा दे, लेकिन उसको कम से कम इतना मोटिवेट कर दें कि वो एक दो पर्सन अपने पहले हफ्ते में ज्वाइन करवाने के काबिल हो जाए। और वो उसको सोशल मीडिया से नहीं मिलेगा, वो उसका अपना इनर सर्कल ही होगा। तो अगर आप इस पे फॉलो करते हैं और इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो इनशाला आप अपनी टीम में अच्छे लीडर्स भी तैयार करेंगे और आप अपनी एक स्ट्रांग टीम भी बना पाएंगे। इसके बाद आता है पावर ऑफ यूनिटी। देखिए मसाइल कहाँ नहीं आते, मसले कहाँ नहीं आते, सगे बहन भाई भी एक दूसरे से लड़ लेते हैं, तो उसका क्या मतलब होता है कि आप घर छोड़कर चले जाए, नहीं ना। सेम इसी तरीके से आपके पास टीम में भी आप डिफरेंट डिफरेंट जगह से हैं, फिर आप एक जो है ना एक उस पे आते हैं, एक प्लेटफॉर्म पर आते हैं और उसमें आप सब एक है, आप फॉर एक फैमिली हो जाते हैं। अब उस टाइम पर हो सकता है बहुत क्लैश आए, कभी कभी आपको आपके अप लाइन से, कभी आपको डाउन लाइन से, कभी आपको क्रॉस लाइन से क्रिटिसिज्म का भी सामना करना पड़े, लेकिन उसका कथन ये मकसद नहीं है कि आप वहां पर अगले बंदे को ब्लॉक कर दें या आप उसका मसला ना सुने या आप उसको स्पेस नहीं दें। अपनी टीम को स्पेस दें, उनको भी ऑब्जेक्शन करने का राइट है। जैसे अगर आपको अपनी डाउनलाइन से मसला हो सकता है, वैसे बीइंग अपलाइन आपकी डाउनलाइन को भी आपसे मसला हो सकता है, क्योंकि कोई भी पर्सन परफेक्ट नहीं है, हम में से कोई परफेक्ट नहीं है, हम सब में कहीं ना कोई कमियां, कोई ना कोई कोताहियां मौजूद है। लेकिन उसका कथन ये मकसद नहीं है कि आप अगले बंदे को साथ लेकर चलना ही गवारा ना करें। आप बर्दाश्त करें, आप हिम्मत रखें, जब आप अगले बंदे को क्रिटिसाइज कर सकते हैं तो क्रिटिसिज्म सहने की भी हिम्मत रखें। अगले पर्सन जो आपको आपकी टीम में, क्योंकि देखिए हमारी टीम बनी किससे है, नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, इट इज ऑल अबाउट कम्युनिटी एंड इट इज ऑल अबाउट यूनिटी। जब तक हम में इत्तेफाक नहीं है, जब तक आप में माफ कर देने का जज्बा नहीं, आप आगे नहीं बढ़ सकते, चाहे वो मार्केटिंग हो या दुनिया का कोई भी पेशा हो। आपको लोग मिलेंगे और हर बंदा आपके मिजाज के मुताबिक आपको नहीं मिलेगा। सो आपने क्या करना है कि आपने वहां पर दरगुजर करना है, उनकी बात को सुनना है, ऑब्जेक्ट अगर आप स्ट्रॉन्ग टीम बनाना चाहते हैं तो, वरना ब्लॉक कर देना कोई मसला नहीं है, जिस बंदे ने बदतमीजी की ब्लॉक करें, बात खत्म। लेकिन वहां पर सहना और उस बात को हैंडल करना, अक्सर ऐसा होता है आपको आज लगता है मुझे मेरी टीम से मसले नहीं, टीम को मुझसे मसले नहीं, नहीं, बहुत बार होता है, बहुत बार ऐसा होता है। मुझे फिर 2 दिन बात को सेटल किया, प्रॉब्लम सुना, अगले पर्सन का समझा, वहां कोई ना कोई सोल्यूशन निकाला, क्योंकि जहां भी प्रॉब्लम आता है वहां पर अपने साथ सोल्यूशन भी लेकर आता है। अगर आप प्रॉब्लम्स को देखेंगे आपको प्रॉब्लम नजर आएंगे। आपके जितना बड़ा आपका ख्वाब है, बिगर इज द ड्रीम, मोर इंपॉर्टेंट इज द टीम, उतनी इंपॉर्टेंट आपके लिए आपकी टीम हो जाएगी जितना बड़ा आपका ख्वाब है। और द पावर ऑफ यूनिटी सेज दैट वी ऑल आर कनेक्टेड। यूनिटी कहती क्या है कि हम सब कनेक्टेड हैं, और आपको प्रॉपरली यहाँ पर आपको आपने वर्किंग करनी है। आपने जब लॉन्ग टर्म चलना है तो फिर आपने सुलह रहमी के साथ और इत्तेफाक के साथ और डेली बेसिस पर अपने अपलाइन को साथ लेकर, अपनी डाउनलाइन को साथ लेकर आपने चलना है। और अगर आप सब इन पॉइंट्स को इम्प्लीमेंट करते हैं तो इंशाल्लाह आप खुद भी कामयाब होंगे एंड अपने साथ हजारों लाखों लोगों को भी कामयाब करेंगे इंशाल्लाह। हमने कोशिश की कि इन 30 मिनट में आपको चंद टिप्स दे सकें। देखें बहुत सिंपल सी टिप्स है, कोई रॉकेट साइंस, मैंने आपको पहले भी बताया, कोई रॉकेट साइंस इस बिजनेस में नहीं है, बस सिंपल सी हैबिट्स है, लेकिन डेली आपको रिपीट करनी है। डेली रिपीट करते रहिए, इंशाल्लाह आप भी एक ना एक दिन जरूर कामयाब हो जाएंगे एंड स्टेज पर होंगे जहां आज हम हैं, आप भी इंशाल्लाह यहाँ आकर बोल रहे होंगे एंड आगे डिलीवर कर रहे होंगे। सेशन कैसा रहा आप फीडबैक दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ग्रुप्स में। कोई सजेशन देना चाहें, कोई आपका टॉपिक इन डिमांड है जो कि आपकी जरूरत है, हम हमें खुशी होगी, हम उसको नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे कल की सेशन में, तब तक हमें